आई वॉज वेरी नर्वस, आई वॉज शिवरिंग एंड अंदर जाने से पहले आई हैड लॉट ऑफ डाउट्स कि एम आई रियली डिजर्विंग। इतने फेलियर्स के बाद मुझे ये मौका मिला है, हाउ एम आई गोइंग टू प्रेजेंट माई सेल्फ। जब ये यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट हुई, आई वॉज न्यू टू इट कि सिलेबस को कैसे समझना है और उसके डायरेक्शन में कैसे आगे बढ़ना है। एज सून एज आई एंटर्ड, हेलो एवरीवन, नमस्कार। माय नेम इज़ श्रुति शर्विन एंड मैंने यूपीएससी सीएससी 2023 में रैंक 882 हासिल करी है। इस लंबे जर्नी में जो मेरे रोल मॉडल्स रहे हैं, मेरी इंस्पिरेशन रही है, आई एम वेरी इलेटेड कि मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला है फ्रॉम वेयर आई कैन कनेक्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स जो हमें एज अ रोल मॉडल देखते हैं या उनकी भी जर्नी हमारे से सिमिलर है या आगे जाकर होगी। आई एम वेरी फॉर्चुनेट इनफ फॉर दिस प्लेटफॉर्म टू गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। सो एक कोट से मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ कि रास्ता क्या है, मंजिल क्या है, हौसला है तो फासला क्या है। इस कोट ने जहाँ तक मेरा साथ दिया है वो मैं अपनी जर्नी के थ्रू आपको बताना चाहती हूँ। मेरी जर्नी, सबसे पहले तो मैं कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ सबको जो ये डिसीजन ले पाते हैं कि हमें यूपीएससी की तैयारी करनी है, बिकॉज दिस एग्ज़ाम इज सेल्फ इज़ सो टफ एंड हम सब जानते हैं कि हमें आगे चल के कितने सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे, कितना मेहनत करनी पड़ेगी एंड हमें कई बार एक कुछ ऐसे डिसीजंस लेने पड़ेंगे जो लाइफ चेंजिंग होंगे। सो यू आर कमेंडेबल दैट आप सोच सकते हैं कि आपने यूपीएससी की तैयारी करी है। एंड मेरी ये जर्नी भी कुछ ऐसे ही स्टार्ट हुई। 2016 में आई क्वालिफाइड नीट इन माई सेकेंड अटेम्प्ट, बट अनफॉर्चुनेटली काउंसलिंग के दौरान मुझे गवर्नमेंट सीट नहीं मिल पाई एमबीबीएस की। I was disheartened. I was like, I worked hard a lot, but could not get what I desired for. फिर मेरे पापा जो मेरे रोल मॉडल हैं, मेरी इंस्पिरेशन है एंड मैं उनसे अपनी सारी बातें शेयर करती हूँ, तो मैंने उनसे बोला कि पापा, आई एम डिसहार्टेंड, आई कुड नॉट गेट माई ड्रीम अकम्पलिश्ड। तो उन्होंने मुझसे कहा, जो हमेशा से उनका सपना था, कि वाई डोंट यू गो फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। अगर आपका रोल या आपका एम हमेशा से सोशल सर्विस की तरफ रहा है, सो वाई नॉट यूपीएससी। तो इस तरीके से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। मैंने उनसे बात करी, डिस्कस करा एंड फ्रॉम 2018 स्टार्ट्स माय जर्नी। अब जब जर्नी शुरू होती है तो कई रास्ते मिलते हैं, कई मोड़ मिलती है, और जब मोड़ मिलेंगे तो कई ऑब्स्टिकल्स मिलेंगे। सेम, बिल्कुल सेम मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। जब ये यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट हुई, आई वॉज न्यू टू इट। बस इतना पता था कि न्यू दिल्ली जाना है, कोचिंग में एनरोलमेंट लेनी है एंड आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। ओके, दिस वॉज स्टार्टेड एंड देन रिजल्ट्स, आउटकम्स हमें मिलने लगे। पहला रिजल्ट फेलियर, आई कुड नॉट क्लियर प्रीलिम्स। फिर लगा कि कोई बात नहीं, फर्स्ट है, इट्स ओके, इट हैपन्स विद एवरीवन, इट हैपन्स विद मी एज वेल, हो जाएगा। सेकंड, अगेन फेल्ड। फिर मुझे लगा, अपने ऊपर डाउट क्रिएट होने लगे कि क्या ये सही है जो मैंने चूज़ करा है, क्या यही फील्ड थी जो मैं करना चाहती थी, बिकॉज इट्स वेरी टफ। स्टार्टिंग के पहले ही 2 साल आई एम अ फेलियर एट द एंड। बट देन आई सैट अगेन विद माई रोल मॉडल, माई फादर। क्योंकि क्या है, जब आप किसी भी रास्ते पे चल रहे होते हैं, सो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको सक्सेस मिले, यू विल हैव टू फेस फेलियर्स। फिर हम बैठे, हमने बात करी, क्योंकि जब ये प्रिपरेशन स्टार्ट हुई, ऑलमोस्ट सबको पता चल जाता है कि आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं एंड जर्नी का पता नहीं, बट आपके रिजल्ट में सबको इंटरेस्ट होता है। इवन इफ इट इज़ योर रिलेटिव्स, योर फ्रेंड्स, योर नेबर्स, एवरीबडी, यूपीएससी की तैयारी चल रही है, रिजल्ट आएगा, एंड दे ऑलवेज वॉन्टेड टू नो वॉट इज़ द रिजल्ट, वॉट इज़ द आउटकम, एंड आई हैड नो आंसर। वाई? बिकॉज आई वॉज फेसिंग फेलियर्स। फिर हमने बात करी, माई फादर, एंड ही सेड कि अगर आपने एक बार इसको चूज़ कर लिया है, सो वाई टू लूज फेथ इन योर सेल्फ, क्यों नहीं ट्राई करते हो आगे, सिट, लेट अस टॉक। फिर हमारी बात शुरू हुई एंड वहाँ पर मैंने वो चीज़ें रियलाइज़ करी जो मुझे बहुत लेट हो जाती अगर मैं उस समय बैठकर बात ना करती। माई ब्रदर वॉज अलॉन्ग, आई वॉज देयर, माई फादर वॉज देयर, एंड एक अच्छा खासा कॉन्वर्जेशन हमारे बीच में चला। My father, he asked me a question, he, do you know what is a map? And I was like, map is something, direction, a position, a location. He said, yes, map is a direction, it is a location. And आपकी यूपीएससी की जर्नी में क्या है डायरेक्शन या क्या लोकेशन है? He said, it is the syllabus. The core understanding of the syllabus, कि syllabus की डिमांड क्या है, syllabus आपको किस डायरेक्शन में लेकर जा रहा है, it is where your answer lies to your failures. जब तक आप ये नहीं समझोगे कि आपको जाना कैसे है, आपको मंजिल कैसे मिलेगी। दिस इज वेयर आई रियलाइज्ड कि अगर आप किसी भी पढ़ाई, लेट्स से एनी एग्जामिनेशन, नॉट ओनली यूपीएससी, से नीट, से जेई, आईआईटी, आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस की डिमांड क्या है।
बिकॉज जब सब पूछते हैं ना कि कैसा रहा रिजल्ट, क्या आया, एंड यू हैव ओनली वन थिंग, आई कुड नॉट गेट सिलेक्टेड। फिर क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि किस चीज़ को कैसे करना है या कैसे आगे बढ़ना है। एंड देन आई सैट विद इट, एंड फिर मैंने समझा कि सिलेबस को कैसे समझना है और उसके डायरेक्शन में कैसे आगे बढ़ना है। दैट इज़ वेयर आई रियलाइज्ड कि आपकी जो कोर अंडरस्टैंडिंग है, फर्स्ट इट कम्स फ्रॉम द सिलेबस, एंड तब आपको अपनी तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए। उसके बाद आती है कि ये 3 स्टेजेस क्यों होते हैं। इट कुड हैव बीन जस्ट प्रीलिम्स और लेट्स से जस्ट मीन्स, सब्जेक्टिव भी हो सकता था, ऑब्जेक्टिव भी हो सकता था, बट व्हाई 3 स्टेजेस? दिस इज वेयर द एक्चुअल क्वेश्चन लाइज। तो ये 3 स्टेजेस का मतलब अगर आप समझ लेंगे तो आई थिंक आपकी हाफ ऑफ द जर्नी वुड बी ईजियर। Prelims, objective paper, 4 options. You have to choose what is the best. How you choose what is the best lies in the second preparation, that is your mains. Mains is the basic understanding of mains will lead you towards the success in UPSC. कैसे? क्योंकि ये एक सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है एंड माई फादर टोल्ड मी कि यूपीएससी का जो कोर सिलेबस है दैट इज योर मेंस, बिकॉज इट गिव्स यू एन अंडरस्टैंडिंग कि आपकी अप्रोच, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या होनी चाहिए। यूपीएससी नीड्स प्रॉब्लम सॉल्वर्स, राइट? यू आर गोइंग टू बी फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स, आप डिफरेंट सर्विसेज में जाएंगे टू सर्व दिस कंट्री, लेट्स से एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, पुलिस सर्विसेज, रेवेन्यू सर्विसेज, एंड वॉट ऑल यू हैव टू डू इज सर्व द कंट्री। हाउ विल यू सर्व द कंट्री? when you have the solution। जब आपके पास solutions होंगे आप तभी कंट्री की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। सो मेंस में आपको क्या करना है, एक सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग लेनी है। सिलेबस सब समझ जाते हैं बट आगे क्या करना है, यू हैव टू गेट एन आंसर थ्रू मेंस प्रिपरेशन। इंटरव्यू, नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। इंटरव्यू को इंटरव्यू नहीं लिखता है यूपीएससी, इट राइट्स पर्सनैलिटी टेस्ट। नाउ व्हाट इज अ पर्सनैलिटी? पर्सनैलिटी इज हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ, हाउ यू प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ पीपल। आप कैसे अपने आप को दिखाएंगे, दैट इज वेयर योर कॉन्फिडेंस प्लेज अ रोल। यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, यू हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ, एंड दिस इज वेयर योर जर्नी बिगिंस। नाउ अब हमको क्या करना होता है, जब आपकी सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग हो गई है, यू अंडरस्टैंड हाउ दिस वर्क्स, फिर आपको क्या करना है, खुद पे काम करना है। बिकॉज यूपीएससी इटसेल्फ इज अ ट्रेनिंग। जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं आपकी ट्रेनिंग अपने आप शुरू हो जाती है। हाउ? पहले इट विल टेल यू टू सेल्फ ट्रस्ट। सेल्फ ट्रस्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस बैटल में आप अकेले हैं। इट इज़ नॉट लेस देन अ बैटल, इट इज़ नॉट लेस देन अ वॉर, बिकॉज उसमें सैक्रिफाइसेस हैं, उसमें फेलियर्स हैं, एंड उसमें ऐसी तमाम चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान रखना होता है। एवरीबडी विल कम टू यू, नॉट एवरीबडी विल अंडरस्टैंड। दे विल आस्क यू मेनी थिंग्स, दे विल वॉन्ट टू नो मेनी थिंग्स, बट दे विल नॉट अंडरस्टैंड। कुछ स्ट्रगल्स होते हैं जो साफ दिखते हैं, लेट्स से कोई फिजिकल स्ट्रगल है, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स हैं, बट देर आर फ्यू स्ट्रगल्स जो किसी को नहीं दिखते। दैट इज़ अ मेंटल स्ट्रगल। What is a mental struggle that you go throughout this process? जब आपको failures मिलते हैं, that is where you prepare yourself. So सबसे पहले अपने आप को prepare करिए, you will be good to go in this examination. वो कहते हैं कि साहस क्या है? साहस डर के आगे की खोज है। तो जब आप इस डर के आगे की खोज में निकलेंगे तब आपको पता चलेगा कि you are the one who can win this battle. There is inside you, the confidence is within you. It is just that you have to find it out. How do you have to find it out? The answer lies in your mental state. Let me give you an analogy. हम सब जानते हैं MS धोनी and विराट कोहली. We all are aware about these names. ये हमारे क्रिकेट टीम के legends हैं, the living legends. So during preparation, you have to be like MS धोनी. How he strategized the things, how he stay calm and composed. Because अगर आप preparation में खुद को खो देंगे, अपना mental state खो देंगे, मुझसे नहीं हो रहा है, I cannot do this, you will feel like giving up. ये हर दिन होगा. But you have to maintain your calm, your composure, and you have to strategize the things. But जैसे ही आप एग्जाम हॉल में पहुंचते हैं, you have to be like विराट कोहली. Express yourself. Just show why you are here. Just show what you want to give to this world, to this society. Just be in that moment. आपको वहाँ पर दिखाना है, प्रीलिम्स है, मेरे पास 4 ऑप्शंस हैं, मैंने इतनी साल भर की प्रिपरेशन करी है, आई हैव टू चूज द बेस्ट ऑप्शन एनी हाउ। जस्ट मेंटेन दैट काम, बी इन दैट मोमेंट। जब आप मेंस लिख रहे हैं, यू हैव टू एक्ट लाइक एन ब्यूरोक्रेट। क्या है प्रॉब्लम्स, मैं क्या सोल्यूशन, कुछ नया सोल्यूशन ला सकता हूँ या ला सकती हूँ जो अभी तक किसी ने नहीं दिया है। यू हैव टू बी दैट सब्जेक्टिव, यू हैव टू बी दैट अटेंटिव ड्यूरिंग दैट एग्जामिनेशन। कुछ नया सोल्यूशन, वो कैसे आएगा? व्हेन यू कलेक्ट द फैक्ट्स। क्योंकि जब आप नए फैक्ट्स डालेंगे, नया नॉलेज कहीं से कलेक्ट करते हैं, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि उन बेसिक्स बुक्स में रुक के रह जाना है। यू हैव टू कीप एक्सप्लोरिंग। दिस एग्जाम इज अबाउट enhancing your knowledge. This exam is about enhancing your personality. Just do that. Just do that.
फाइंड आउट फ्यू थिंग्स। आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, रीड 2, रीड 3 न्यूज़पेपर्स, बट रीड द कोर सिलेबस। उससे आपको पता चलेगा क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है। दिस इज हाउ यू प्ले योर रोल, यू नो, एंड लाइक rise, awake and stop not until you have achieved your goals. You know, this should be your mental state that मुझे ये करना है तो करना है और मुझसे क्यों नहीं होगा। एक बार सोच के तो देखो, you will do that. But yes, you have to be vigilant enough, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सक्सेस आपके हाथ लगे। I know many examples, मेरे mentors भी हैं, who could not get through this examination, but they are doing wonderful in life. Because this is the beauty of civil services examination. वो आपको प्रिपेयर करता है, यू गेन नॉलेज, यू गेन लॉट ऑफ थिंग्स जो आपके लिए नई होती है, एंड यू कैन सर्व द कंट्री एनी हाउ। दिस इज वेयर यू नीड टू थिंक कि मुझे आगे क्या करना है। इफ नॉट यूपीएससी देन वॉट। क्योंकि अगेन एक कोट मेरे दिमाग में आ रही है कि क्यों बनाई है हाथों में लकीरों के आगे उंगलियां, क्योंकि ऊपर वाले ने भी तकदीर के पहले मेहनत लिखी है। मेहनत, दिस हार्ड वर्क हैज नो शॉर्टकट, यू नो, हार्ड वर्क तो करना ही है। एंड व्हेन यू रियलाइज कि मुझे हार्ड वर्क करना है, हाफ ऑफ द बैटल इज वन, एज आई सेड। क्योंकि जब मैंने अपनी मिस्टेक्स पे काम करना चालू करा, तब मुझे पता चला कि जो बेसिक चीज़ें हैं मेरे माइंड में वही क्लियर नहीं है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है मेरे माइंड में वही क्लियर नहीं है। एंड आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड द शॉर्टकट कि किसी तरह बस मेरा ये एग्जाम क्लियर हो जाए। आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग कि कोर्स सिलेबस क्या है, उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, कैसे प्रेजेंट क्या करना है। सो मेहनत, राइट, वर्क फॉर योर सेल्फ। थिंक थोड़ा सा सेल्फिश होना इज नॉट एन हार्म, क्योंकि इफ यू थिंक अबाउट योर सेल्फ यू विल डू बेटर इन लाइफ। बट कहाँ रुकना है ये भी पता होना चाहिए। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कई बार हम अपने कुछ प्रीशियस टाइम इस प्रिपरेशन में दे देते हैं विदाउट एनी रिजल्ट्स। इसके लिए ज़रूरी है कि हम प्लान बी के बारे में सोचें। प्लान बी इज इक्वली इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, मेरे तीसरे अटेम्प्ट के बाद आई स्टार्टेड वर्किंग विद द एडटेक कंपनी बायजूस। आई वॉज टीचिंग देयर साइंस एंड मैथमेटिक्स। देयर आई रियलाइज्ड कि जो छोटे बच्चे आ रहे हैं, यू नो, 9, 10th, 11th, 12th, दे आर सो एक्सूबरेंट, दे वांट टू लर्न, दे वांट टू ग्रो इन लाइफ। तो उसके साथ मेरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होने लगी। आई रेज्ड हाई। मुझे पता लगा कि आई कैन डील विद दिस पीपल ऑल्सो हु आर सो स्मॉल, हु आर सो इनोसेंट, एंड आई कैन कन्वे माई थिंग्स टू देम। मैं उन तक अपनी सोच पहुंचा पा रही हूँ, विच इज़ अ बिग थिंग। देन आई रियलाइज कि प्लान बी भी होना ज़रूरी है। एंड येस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मेरे हाथ ये सफलता नहीं लगती, आई वुड हैव डेफिनेटली चोजन द प्लान बी इन माई लाइफ एंड मैं आगे बढ़ती। बिकॉज सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन शुड नॉट बी अबाउट लाइफ एंड डेथ। हम कई एग्जाम्पल्स देते हैं, देख रहे हैं, बट इट इज़ अनफॉर्चुनेट टू सी दीज थिंग्स। बट यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि कब स्टार्ट करना है और कब रुक जाना है, बिकॉज दिस इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ। योर पर्पस इन लाइफ शुड बी योर हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट। आपको कहाँ अच्छा फील होता है, कहाँ आपको लगता है कि यस, ये मेरी लाइफ का पर्पस था, दिस इज वॉट आई वॉन्टेड फ्रॉम माई लाइफ। सो दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू कन्वे थ्रू दिस प्लेटफॉर्म कि अगर आप एक एस्पिरेंट हैं, आपकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, लोग आपको लेट डाउन करेंगे, लोग आपको बार बार पूछेंगे कि रिजल्ट क्या रहा, कैसा रहा। यू माइट फील लाइक गिविंग अप एवरी डे, बट एज यू से यू आर एन एस्पिरेंट, एंड एस्पिरेंट से पावरफुल आई डोंट थिंक देयर इज एनी वन। क्योंकि वो जानते हुए कि मुझे सैक्रिफाइस करने हैं, हो सकता है पेरेंट्स से दूर रहना पड़े, हो सकता है फ्रेंड्स से दूर रहना पड़े, एंड यू विल लूज पीपल, you will lose your friends, you will lose your company, social media, everything. You will be away from everything. But at the end, that is your power, that is your mental state. You are strong enough, and I know you all can do that. अगर किसी भी तरह से मेरी ये बात आपको कन्वे कर पाने में मैं काबिल हूँ या मैं आप तक पहुँचा पा रही हूँ, so it would be my pleasure totally. And I would say to all of you, please work hard for your success. If you want that success, really, please start from today. फेल हो गए तो कोई बात नहीं, हम फिर से स्टार्ट करेंगे, गिरेंगे, संभलेंगे, बट उठेंगे जरूर। जैसा कि हमने डिस्कस करा एंड हम सब जानते हैं कि सिविल सर्विसेज की 3 स्टेजेस हैं, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। वी हैव टॉक्ड अ लॉट अबाउट प्रीलिम्स एंड मेंस, नाउ टॉक अबाउट इंटरव्यू। जैसा मैंने कहा कि ये पर्सनैलिटी टेस्ट है, एंड सो वॉज माइंड। इंटरव्यू वाले दिन, एंड इनफैक्ट उससे भी हफ्ता भर पहले, आई वॉज सो नर्वस। आई कुड नॉट ईट प्रॉपरली, आई कुड नॉट ड्रिंक प्रॉपरली, मतलब ट्रस्ट मी, आई वॉज नॉट विलिंग टू इवन सी फूड इन फ्रंट ऑफ मी। हेडेक हो रहा था, नर्वसनेस हो रही थी, टेंशन हो रहा था, क्योंकि इतने सारे फेलियर्स देखने के बाद आई वॉज विटनेसिंग दैट ड्रीम मोमेंट ऑफ एवरी एस्पिरेंट। उस यूपीएससी भवन के सामने खड़े होने की फोटोज जो हम पहले दिन से ही तैयार कर लेते हैं कि जब प्रिपरेशन स्टार्ट करी, हमारा पहला ड्रीम होता है यूपीएससी भवन के सामने हमारी फोटो होनी चाहिए। दैट वॉज द सेम केस विद मी। बट जब वो डी डे मेरी लाइफ में आया, आई वॉज वेरी नर्वस।
आई वॉज शिवरिंग एंड अंदर जाने से पहले आई हैड लॉट ऑफ डाउट्स कि एम आई रियली डिजर्विंग, इतने फेलियर्स के बाद मुझे ये मौका मिला है, हाउ एम आई गोइंग टू प्रेजेंट माई सेल्फ। एंड आई वॉज हैविंग माई फादर बिसाइड मी, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या होंगी, वो मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, घर पे हैं, मम्मा है, माई ब्रदर इज़ देयर, वट वुड दे बी थिंकिंग, वो टाइम देख रहे होंगे कि कैसा जा रहा होगा, क्या कर रही होगी। द सेम थिंग वॉज गोइंग अराउंड मी, आई वॉज गेटिंग इरिटेटेड, आई वॉज गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, बट द ओनली ऑप्शन आई हैड वॉज गो इन साइड एंड प्रूव योर सेल्फ, क्योंकि उसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं रहता है। एज सोन एज आई एंटर्ड द रूम, चेयरमैन सर बैठे थे सामने एंड देयर वर 4 अदर मेंबर्स। आई वॉज नर्वस, दैट वॉज ऑब्वियस, सबके साथ होगा। एंड आई विश कि आप लोग इसको भी फेस करें, यू रीच टू द इंटरव्यू। वैन आई सैट देयर, तब आई फॉरगॉट अबाउट एवरीथिंग, बिकॉज इस चीज़ को मैंने हासिल किया था। इतने सारे फेलियर्स के बाद इस चीज़ को आई हैव ग्रैब्ड इट फॉर माई सेल्फ एंड आई हैव टू प्रूव दिस दैट येस आई डिजर्व टू बी हेयर। उसके बाद मेरे माइंड में कुछ नहीं चल रहा था। फिर मैंने क्वेश्चंस को प्रोसेस करना चालू किया। क्वेश्चंस ठीक जा रहे थे, दे वर ऑन दी एक्सपेक्टेड लाइन्स। माई इंटरेस्ट वॉज इन क्रिकेट, सो लकीली मुझे क्रिकेट के क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे गए। आई वॉज एबल टू गिव द डिसेंट आंसर। एक वहाँ पर एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट जैसा हुआ। आई वॉज आस्क्ड टू राइट वॉट आई एम सेइंग। सर ने एक क्वेश्चन पूछा कि यू आर इंटरेस्टेड इन ट्राइबल डेवलपमेंट, राइट अबाउट 5 challenges इन ट्राइबल पॉपुलेशन। आई वॉज अबाउट टू स्पीक, मैं रेडी थी अपने आंसर्स के साथ, बट दे सेड वेट, नाउ राइट डाउन व्हाट आर द challenges। माई हैंड्स वर लिटरली शिवरिंग, आई कुड नॉट होल्ड द पेन प्रॉपरली। आई टुक द पेपर, मैंने लिखना स्टार्ट करा। फिर मैंने धीरे धीरे बताना स्टार्ट करा एंड ही स्टॉप्ड मी इमीडिएटली कि प्लीज वेट, जो हम आपसे पूछेंगे आप केवल उसको एक्सप्लेन करेंगे। एंड दैट वॉज अ न्यू चैलेंज फॉर मी कि मुझे नहीं पता कि वो इसमें से क्या पूछने वाले हैं। फिर उन्होंने चूज करा एजुकेशन, टेल अबाउट ट्राइबल एजुकेशन। देन ही आस्क्ड फ्यू क्रॉस क्वेश्चंस रिगार्डिंग दैट। वो मेरा व्यूज जानना चाह रहे थे। हो सकता है कि कल को आपके साथ भी ऐसा हो, आपको लगे कि ये तो बिल्कुल अगेंस्ट चला गया, जैसा मैंने सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं है। बट दैट इज वेयर दिस इज कॉल्ड द पर्सनैलिटी टेस्ट। वहाँ आपका IQ काम आता है। जब आप अपना IQ का इस्तेमाल करेंगे, यू हैव टू बी लाइक, आप ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हैं। Imagine like I am an IAS officer, I am an IPS officer, IRS officer, and I'm having a meeting with few seniors, with some senior bureaucrats. जब आप ऐसे सोचेंगे तब आप खुद को वैसा डेवलप कर पाएंगे। डोंट थिंक कि आप एक एस्पिरेंट हैं, वहाँ ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। यू आर हाफ ऑफ द ब्यूरोक्रेट देयर एंड दे सी यू विद दैट सेम लेंस। वो भी आपको ब्यूरोक्रेट ही देखते हैं। दे वॉन्ट टू नो कि आप कैसे हैं, इसीलिए इसको पर्सनैलिटी टेस्ट कहते हैं। एंड देन इंटरव्यू हो गया, सारे स्टेज हो गए, हम घर वापस आ गए। आई वॉज हैप्पी कि कुछ नहीं तो कम से कम लास्ट स्टेज तक मैं पहुंच गई। जहाँ फर्स्ट स्टेज में पहुंच रही थी, अटक रही थी, सेकेंड स्टेज पहुंचना मुश्किल हो रहा था, वहाँ मैंने तीनों स्टेज को खुद विटनेस किया। आई वॉज हैप्पी, सेटिस्फाइड। बट वो सेटिस्फैक्शन कुछ टाइम के लिए था, बिकॉज जैसे स्पेकुलेशन स्टार्ट होते हैं कि रिजल्ट इज एक्सपेक्टेड सून, रिजल्ट विद इन 1 वीक, कई सारे टेलीग्राम चैनल्स, व्हाट्सएप, सब जगह फ्लडेड हो जाता है कि रिजल्ट आने वाले हैं। अगेन टेंशन बिगैन। वो फर्स्ट डे याद आने लगा जब आपको फर्स्ट फेलियर मिलता है, फिर सेकंड फेलियर मिलता है, फिर थर्ड फेलियर मिलता है, कि मैंने इतने सारे फेलियर्स देखे हैं, क्या अब हो पाएगा? क्या उस होली PDF में मैं अपना नाम देख पाऊंगी? द सेम क्वेश्चंस। 3-4 दिन पहले से खाना बंद, पानी भी नहीं अच्छा लग रहा था, आई वॉज शिवरिंग, आई वॉज नॉट टॉकिंग टू पीपल। कई लोगों ने अप्रोच करने की कोशिश की, फ़ोन कॉल्स करे कि प्लीज़ बी काम, बट यू नो वॉट यू आर गोइंग थ्रू, राइट? क्योंकि आपको पता है आपने क्या करा है, आपको नींद नहीं आती है, आपको बात करने का मन नहीं करता है। सेम थिंग, आई वॉज गोइंग थ्रू द सेम थिंग। फाइनली द D-Day, 16th April 2024, सुबह 4 बजे से मैं जग रही हूँ, हम सब जग रहे हैं। एंड धीरे धीरे समय जा रहा है, बट रिजल्ट्स आउट नहीं हो रहे हैं। फिर टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे, ग्रुप्स पे सब आने लगा, सून, वेरी सून, एक्सपेक्टेड सून। फिर समहाउ आई टुक अ नैप। वो अराउंड 15-20 मिनट का मैं नैप ले रही थी, सो दैट जस्ट टू काम माई सेल्फ डाउन। माई ब्रदर वोक मी अप, ही सेड गेट अप, योर नेम इज देयर इन द होली PDF। मुझे लगा मजाक कर रहा है, जस्ट टू चेयर मी अप, कि ऐसा हो भी सकता है। मैंने विश्वास नहीं किया। आई वॉज लाइक कि प्लीज प्लीज मजाक मत करो, बिकॉज दिस इज अ सेंसिटिव इशू। बट ही सेड प्लीज चेक, योर नेम इज देयर, it is highlighted. And I had tears in my eyes. My father had tears in our eyes. We all were so emotional. तब realize हुआ कि yes, I have finally done it. ये जर्नी को अपनी डेस्टिनेशन मिल गई है. No matter what the rank is, no matter where I'm lying,
बट एटलीस्ट वो होली PDF में अपना नाम देखने के आगे एक चेकलिस्ट लग गया. Yes, I did that. And I hope you all do that one day. And if not, जिंदगी लंबी है. You have to make it large, right?